दरअसल मृतक का नाम शीनू वर्गीस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 साल है। वो पहले मुंबई में रहता था। पिछले 2-3 सालों से अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा है। फैशन डिजाइनर है। शीनू की मां का नाम मरियम वर्गीस है, जो एक निजी स्कूल में टीचर है और बेटे के साथ विदिशा में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले शीनू की मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों तक अपने बेटे का शव मरियम ने अपने घर में रखा। वो अपने परिवार और अन्य 2 बेटों को भी इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी कि शीनू की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मरियम के 2 दूसरे बेटे विदेश में रहते हैं और सामान्य दिनों की तरह ही जो मरियम है वो अपने घर के काम करती हुई दिखाई दी। मरियम को प्रभु यीशु पर काफी विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि वो शीनू को दोबारा से जिंदा कर देंगे। मरियम वर्गीस शीनू के सीने पर बाइबल रखकर दिन रात सुबह शाम प्रार्थना करती थी। वो 5 दिनों से लगातार ऐसा कर रही थी, लेकिन शव खराब होने लगा था। इलाके में बदबू फैल रही थी। हड़कंप तब मचा जब दूध वाला घर पर आया। उसे बदबू महसूस हुई, साथ ही उसने कमरे से खून रिसता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मरियम से पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मरियम के पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने इस मामले में सिविल लाइंस थाने को सूचना दी गई। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय इस वीडियो को देख के आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, आप मुझे जरूर से बताइएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, ऐसा जो अभी जो आपने वीडियो देखा, इस तरीके का बात सामने क्यों आता है? आखिर इसका वजह क्या है? और इसका सीधा सीधा वजह यही है। मैं आज ज़्यादा कुछ आप लोगों से बात करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं शॉर्टकट में मैं बताने वाला हूं कि जो प्रचारक लोग हैं, सो कॉल्ड प्रचारक लोग, और जो मसीह लोगों को केवल भावुक करते हैं और वचन का सहारा लेकर मसीहों का जो भावना के साथ में खिलवाड़ करते हैं, मसीहों का भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयास करते हैं, उसके वजह से इस तरीके का वारदात जो है सामने दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा प्रचारक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, जिनमें से स्पेशली एक प्रचारक को मैंने देखा है कि वो हर समय कहते हैं कि घोषणा करो, घोषणा करो, वचन को जो है रट्टा मारते रहो। तो बहुत सारे ऐसे प्रचारक ऐसे सिखाते हैं कि वचन को बोलते रहो, क्लेम करो, घोषणा करो, रिसीव करो। और जिसके वजह से लोग क्या करते हैं कि वचन को केवल लेके बैठे रहते हैं और प्रार्थना में घोषणा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जीवन में परमेश्वर का सच्चाई कभी भी प्रकट नहीं होता है। तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, बाइबल है, वो केवल बैठ के उसको रिपीट करने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बस रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। भाई, परमेश्वर का जो वचन है ना, वचन को अपने जीवन में उतारना है। जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को मनन करना है, गहराई से उसको सीखना है, वचन के साथ समय बिताना है और वचन की जो सच्चाई को अपने जीवन से प्रकट करना है, जीवन में दिखाना है। वचन कहती है कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम कर, तो उसको जाके कमरे में बैठ के प्रार्थना में बस ये नहीं बोलना है कि अपने शत्रु से प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना, शत्रु से प्रेम करना, नहीं। लेकिन जाके शत्रु के सामने, जिसे आप समझते हो शत्रु, वैसे तो मसीहों का कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु केवल शैतान होता है, शैतानिक स्वभाव होता है, कोई व्यक्ति शत्रु नहीं होता है। ठीक है, तो फिर भी जिसके साथ हमारा मन मुटाव है, तो उनके पास जाके उनसे माफ़ी मांगना, उनसे प्यार के साथ उनसे बात करना, उनकी गलतियों को वचन के आधार पे उसको समझाना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है, न्याय करना परमेश्वर का काम नहीं है। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। अगर तुम्हारा भाई अगर गलती कर रहा है तो वचन के आधार पर उसको सिखाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वचन कहता है तू पहले अपने आंखों का तिनका देख, फिर अपने भाई का आंखों का लट्ठा को देखना। तो इसका तात्पर्य क्या है? इस वचन का मतलब यह है कि तुम पहले सुधर जाओ परमेश्वर के वचन में, उसके बाद अपने भाई को सुधारो। वचन ये नहीं बोलता है कि अपने भाई को मत सुधारो, अपने भाई की गलतियों को मत देखो, ये बिल्कुल नहीं कहता है। और वचन उसी संदर्भ में क्या कहता है कि अंधे अंधों को मार्ग नहीं दिखा सकता। मतलब एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, लेकिन मार्ग कौन दिखाएगा? जो देख सकता है स्पष्ट तरीके से, वही एक अंधा को मार्ग दिखा सकता है। तो हमको क्या बनना है? हमको मार्ग दिखाना जरूर है, लोगों की गलतियों को बताना जरूर है, लेकिन कब? जब हम खुद
अगर वचन का पालन करते हैं तब जाके हम लोगों को वचन पालन करना हम सिखाएंगे। पौलुस भी कहता है जैसे जैसे मैं मसीह का मतलब जैसे मैं मसीह का चाल चलता हूं वैसे तुम मेरी चाल चलो। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका पहला वचन मुझे पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस कहता है तो तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मतलब हम पहले वचन के आधार पर जीना है, तब जाके हमारे भाई को भी वचन में चलने के लिए प्रेरित करना है, उसकी गलतियों को हमें बताना है। तो यहाँ पर मुख्य बात यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ प्रचारक लोग बस वचन को क्लेम करो, वचन को घोषणा करो, बस ऐसे बोल बोल के लोगों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उनके विश्वास के साथ में खिलवाड़ करते हैं। उनको तो अच्छा लगता है, जो लोग सुनते हैं वो लोग तो बस उनके कानों की खुजली मिट जाती है, वो लोग अच्छा खासा मोटा दशमांश दान भेंट देके चले जाते हैं और पास्टर को भी जो वो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। लेकिन विश्वासी लोग अनंत जो विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये जो सो कॉल्ड प्रचारक लोग हैं इन लोगों को इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो मसीह मेरे प्रियो, आप सभी लोग सच्चाई को देखिए, परमेश्वर के वचन के आधार पे देखिए कि वचन हमें क्या कहती है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप सब समझदार हो और आप लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।